हेलो यार, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो कि यार आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे 1 मिनट, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यार जो भी इंटरनल्स हैं हमारे लूप्स की, ठीक है। एक्चुअल में इंटरनल वर्किंग हमारा कैसे काम कर, जैसे कि हमारा फॉर लूप्स है, ठीक है, जितने भी आइटरेशन टूल्स हैं वो यार कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, देखेंगे जो भी बिहाइंड द सीन क्या चलता है हमारे लूप्स के अंदर, ठीक है। इसको तो अगर आप लोग ने यार हमारा ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग यार फॉलो कर लो, ठीक है। और एक चीज़ और, आज मुझे शायद या फिर कल किसी ने मुझे यार कमेंट किया था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर कमेंट किया था, तो भाई ने कमेंट किया था कि लव फ्रॉम पाकिस्तान एंड प्लीज़ कंप्लीट प्लेलिस्ट, डोंट एंड इट टू माइंड, ठीक है। तो यार सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यार कमेंट करने के लिए। यार इस तरह के कमेंट यार मोटिवेट करते हैं हमको वीडियोस बनाने के लिए और कोर्सेज को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। तो हाँ भाई, बिल्कुल यार इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आज फिर एक और वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और इतने सारे वीडियोस अभी तक आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने यार वीडियो को देख नहीं रहे हो, ठीक है, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं, कमेंट करो नीचे अगर देख रहे हो तो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि यार लाइक अगर आप लोग एब्सोल्यूट बिगिनर हो और व्यूज़ तो आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यार इस वीडियो के अंदर 2 दिन पहले डाला गया था इस वीडियो को, ठीक है, तो 46 व्यूज़ आए हैं। और अगर मैं कमेंट देखूं या फिर लाइक्स देखूं तो यार 4-5 ही लाइक्स आए हैं और कमेंट्स तो 0 कमेंट हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अगर देख रहे हो तो यार कमेंट भी कर दो, यार मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बस आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करो एंड यार हम लोग चलो यहाँ पास आते हैं। और मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया 12 इंटरनल्स ऑफ लूप्स नाम से, और इसके अंदर एक फाइल बनाया main.py, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फाइल है और इसमें कोई सरप्राइज वाला बात नहीं, ये क्या कर देगा, हेलो और हेलो कोड भैया प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँ और बोलूँ कि भाई रन हो जाओ, तो ये hello codebhaiya.com बोल देगा, ठीक है। और आप लोग, ये हमारी वेबसाइट है, आप लोग जा सकते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर, अभी डेवलपमेंट फेज में, तो कुछ फीचर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर से एक डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर यार अगर मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो 3 चीज़ें होती हैं हमारे इंटरनल्स जो भी बिहाइंड द सीन लूप्स के जो चलता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ होता है हमारा आइटरेशन टूल्स, ठीक है, जैसे कि हमारा फॉर लूप जो कि हम लोगों ने यूज किया है, कंप्रेहेंशन, लिस्ट कंप्रेहेंशन, जो भी कंप्रेहेंशन हम लोग यूज़ किए थे वो हो गया, ठीक है। एंड मैप्स भी हैं और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक तो होगा लिस्ट, जो भी आइट्रेशन टूल्स हैं वो हो गया, ठीक है। एंड आइट्रेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो आइट्रेशन टूल्स है उसको हम लोग केवल आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। एंड एक चीज़ और होता है जो कि यार मेथड होता है हमारा, जो आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक मेथड होता है अंडरस्कोर नेक्स्ट, ये डबल अंडरस्कोर है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी मेथड होता है वो होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, जो हमारा आइटरेशन टूल है, ठीक है, जो हमारा आइटरेशन टूल है जैसे कि फॉर या फिर कंप्रेहेंशन या फिर मेम, ये क्या करता है, ये क्वेरी करता है हमारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, टबल और फाइल्स। तो ये आइटर इंटरनली जो मेथड होता है वो भी आइटर ही होता है, ठीक है। तो ये आइटर नाम का एक मेथड है, उसको क्वेरी करता है इसको आइटरेबल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट को इसको पास कर देता है, ठीक है। मतलब जो भी मेरा आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उसका जो एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एड्रेस, उसको ये पास कर देता है इसके माध्यम से, ठीक है, ये इसको कॉल करता है। तो ठीक है, अब ये क्या करता है, ये साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसको भी देता है इसको, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा आइटरेशन टूल है वो क्या करता है, वो नेक्स्ट करके जितने भी मेरा आइटरेबल ऑब्जेक्ट है जैसे कि लिस्ट है, स्ट्रिंग है, फिर टपल है, फिर फाइल्स है, उसको पूरा आइटरेट कर देता है। और लास्ट में जब मेरा जो भी लिस्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो वो ये स्टॉप आइटरेशन नाम का एक एक्सेप्शन रेज करता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो ऐसे ये काम करता है। और लास्ट में जब स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन रेज होता है तब ये एंड हो जाता है, ठीक है, और फिर मेरा लूप ख़त्म हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर तो हमको समझ नहीं आएगा इतना ज़्यादा, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जो भी मेरा विंडो का साइज़ है उसको, ठीक है।
तो यहाँ से मैं पाइथन टाइप करता हूँ और एक और मेथड बनाऊँगा। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा ओएस मॉड्यूल को, ठीक है, एंड क्लियर नाम से एक मेथड बनाऊँगा और बोलूँगा कि लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एंड ओएस डॉट सिस्टम और बोलूँगा कि CLS कुछ ऐसे। अगर क्लियर करूँ तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार हमको फाइल को रीड करना है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बस फाइल बनाया है एक इस फोल्डर के अंदर main.py फाइल, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको रीड करना है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बना लेता हूँ f नाम का, इसके अंदर असाइन कर देता हूँ। तो ओपन नाम का एक मेथड होता है, जी हाँ, ग्लोबल मेथड है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है हमको, एक तो हमको फाइल का नाम एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो main.py, और सेकंड जो हमारा पैरामीटर है वो होता है किस मोड में ओपन करना है, आपको रीड मोड में करना है कि राइट मोड में करना है, कौन से मोड में करना है, ये आपको यहाँ पास बोलना पड़ता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में होता है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और अगर ऐसे इंटर करूँ, ठीक है, तो यहाँ बस कोई दिक्कत नहीं है। और F को अगर प्रिंट करूँ तो ये बोल रहा है कि भाई फाइल का नाम ये है, ठीक है, और मोड रीड मोड में बाय डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग ये बता रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर के जो भी लाइन है उसको रीड करना है। तो मेरे पास एक मेथड है f, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो तो अब मेरे f वेरिएबल के अंदर आ गए। अब इसके अंदर मुझे एक मेथड मिल जाता है रीड लाइन नाम का, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे चालू करूँगा तो ये बोलेगा कि भाई इम्पोर्ट ओएस। तो जो मेरा फर्स्ट लाइन था, ठीक है, जो मेरा फाइल है इसके अंदर इम्पोर्ट ओएस नाम का जो इम्पोर्ट किया हूँ मैंने, ठीक है, स्टेटमेंट, वो मुझे यहाँ बस मिला। अब मैं फिर से इसको रन करूँगा तो मुझे नेक्स्ट वाला लाइन मिल जाएगा, ठीक है। फिर से अगर रन करूँगा तो नेक्स्ट लाइन, फिर से रन करूँगा तो प्रिंट नेम वाला जो लाइन है वो मिलेगा, ठीक है। एंड एक बार फिर से रन करूँगा तो मुझे ये क्या करेगा, एम्प्टी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर फिर से रिटर्न कर दूँ तो क्या होगा, करके देखते हैं। तो ये बोलेगा कि भाई एम्प्टी स्ट्रिंग, हाँ। तो इससे तो मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई हाँ, जो मेरा फाइल है उसके अंदर जितने भी लाइन्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे अगर एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, मतलब मेरा जो लाइन है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मैंने अपना जो फाइल है उसको सक्सेसफुली रीड कर लिया, ठीक है। क्लियर करता हूँ और क्लियर कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर मैं फिर से इसी को चलाऊँ, ठीक है, तो मुझे वही बोलेगा, ठीक है। तो मुझको एक बार फिर से इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। और एक और चीज़ है, जैसे कि रीड लाइन तो हो गया, अब इसी चीज़ को करने का और तरीका है, जैसे कि अंडरस्कोर नेक्स्ट और अंडरस्कोर जो भी मेथड है उसको कॉल करूँगा तो ये भी सेम काम करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो प्रिंट नेम कर देगा। अब यहाँ पर यार देखना क्या होगा, ठीक है। तो अब ये एक एक्सेप्शन रेज कर रहा है, जो कि बोल रहा है कि स्टॉप आइट्रेशन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो मुझे मिल गया एक आइट्रेबल फाइल मिला, ठीक है। और फाइल के अंदर मुझे आइटर मिल गया, जो भी मेरा जो ये ऐप है यही मेरा एक आइटर है, ठीक है। अब इसको और डिटेल में देखेंगे तो इनके पास एक मेथड रहता है, ये जो नेक्स्ट अंडरस्कोर नेक्स्ट। तो ये क्या करता है, नेक्स्ट लाइन को ये प्रिंट करते जाता है, ठीक है। और जब लाइन ख़त्म हो जाता है तो स्टॉप आइटरेशन नाम का एक एक्सेप्शन रेस करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमारा रीड लाइन है और जो नेक्स्ट मेथड है उसके अंदर। और इंटरनली जो मेरा रीड लाइन फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो अंडरस्कोर नेक्स्ट मेथड है उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। बस उसने अपना ऊपर से थोड़ा रैपर लगा दिया है, इसको थोड़ा स्मार्टली हैंडल कर रहा है। जो भी आइट्रेशन, स्टॉप आइट्रेशन वाला जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको ये स्मार्ट तरीके से थोड़ा हैंडल कर रहा है, इसलिए वो मुझे क्या करता है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये चीज़, ठीक है। ये तो बढ़िया होगा। अब हमको पता है कि जो मेरा फाइल है जो कि हम लोगों ने यहाँ बस रीड किया है, ठीक है, वो एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर हम लोग आइट्रेशन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। तो क्लियर करता हूँ यहाँ पास और इसको बोलता हूँ कि ऐप, ठीक है। और अब मुझे इसको रीड करना है, तो फॉर और बोलूँगा लाइन इन, तो लाइन इन और मेरा जो ऐप है उसके अंदर, या फिर आप लोग सीधा डायरेक्ट ऐसे ओपन करके भी कर सकते हो। अभी मैंने ओपन कर दिया तो ऐप बोल दूँगा, ठीक है। एंटर करूँगा टैप करके, अब यहाँ पास मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो प्रिंट बोलूँगा कि भाई जो भी लाइन है उसको तुम प्रिंट कर दो। तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये जितने भी लाइन है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक नया लाइन आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पास आओगे कुछ ऐसा और टैप करके प्रिंट बोलोगे और लाइन को प्रिंट कर दो, ठीक है। और इन जो वैल्यू इसको तुम कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग,
दे दो, ठीक है, और एंटर करूँगा तो अभी कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मेरा लाइन है वो पहले से ही लास्ट जो मेरा लाइन है उसमें पहुंच गया था, ठीक है। तो इसको मुझे फिर से कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओपन एंड मेन डॉट पी वाई कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर करूँगा प्रिंट करके और बोलूँगा कि लाइन को प्रिंट करो, और एंड वैल्यू मैं पास कर देता हूँ यहाँ पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एंटर करूँगा तो बोल रहा है कि ओपन इज़ नॉट डिफाइन। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने यहाँ पास मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पास मुझे ओपन लिखना था, तो ओपन, ठीक है, और अब ये सही से काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया, बढ़िया। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो भी आइटरेशन टूल है हमारा फॉर लूप, उसकी मदद से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। अब इसी काम को हम लोग यार व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास अपना बोलता हूँ कि यहाँ पास मैं बोलता हूँ कि f इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ से मैं अपने फाइल को ओपन कर लेता हूँ मेन डॉट पी वाई कुछ इस तरीके से, और बोलूँगा कि वाइल जो मेरा लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पास मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोलता हूँ ट्रू बोल दूँगा, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पास हम लोग कंडीशन देते हैं कि भाई यहाँ पास अगर ट्रू है तब मेरा अंदर का पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं लाइन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और बोलता हूँ कि जो मेरा f डॉट रीड लाइन जो मेथड है उसको कॉल करूँगा, और बोलूँगा कि इफ़ नॉट लाइन, अगर लाइन मेरा क्या होता है एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाता है, ठीक है, तब तुम तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है, बढ़िया, ये ब्रेक कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और क्या करना है, लाइन्स को प्रिंट करते जाओ, और एंड वैल्यू मैं दे देता हूँ कि ये लो जी एंड वैल्यू, और चलो प्रिंट कर दें। तो देखो सेम वही प्रिंट हो गया, बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग व्हाइल लूप का और फॉर लूप का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी और हम लोग देखते हैं लिस्ट के ऊपर कैसे ये काम कर सकता है, ठीक है। अब लिस्ट भी मेरा एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पास मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट नाम का, ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है 1 2 3 4। अब यहाँ पास ऐसे तो काम नहीं करेगा कि जैसे माई लिस्ट डॉट अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐसे कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर ये मेथड होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मुझे तो सबसे पहले मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरा आइट्रेशन टूल्स है इसको बोलूँगा कि भाई मुझे आइटर नाम का एक क्वेरी करूँगा आइटरेबल ऑब्जेक्ट से। अब ये मुझे क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो लो जी बोलता हूँ, तो मैं आई नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और आइटर करके यहाँ पास मैं बोलता हूँ माई लिस्ट जो है उसका तुम एक आइटरेबल जो भी ऑब्जेक्ट है उसको दे दो, और ये क्या करेगा, ये लिस्ट आइटरेटर देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट देगा, और ये इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब इसके अंदर हमको मेथड मिल जाता है आई डॉट अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर ये मेथड मिलेगा। अब इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, एंटर करूँगा तो ये बोलेगा कि मुझे 1, ठीक है, तो जो मेरे लिस्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं फिर से इसको एंटर करूँ तो अब सेकेंड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और फिर से अगर कुछ ऐसे करूँ तो थर्ड, एंड ये फोर्थ, और ये मुझे स्टॉप आइटरेशन का एक्सेप्शन मुझे मिल गया, ठीक है। और अगर मैं आई को यहाँ से प्रिंट करूँ तो आई तो यार चेंज नहीं होने वाला है, देखो यहाँ पास भी ये सेम है, और यहाँ पास भी मुझे आई का जो एड्रेस है वो सेम है। तो जो मेरा आइटरेटर है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, वो जो भी मेरा लिस्ट है, ठीक है, या फिर आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट मेथड है वो क्या करता है, वो नेक्स्ट करते जाता है और वैल्यूज़ को प्रिंट करते जाता है, बढ़िया जी। अब क्लियर करता हूँ यहाँ बस मैं स्क्रीन को, और फिर से मैं अपनी लिस्ट को इनिशलाइज कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा लिस्ट, तो आ जाओ, मेरा लिस्ट मिल गया, ठीक है। और आई नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और बोलता हूँ कि आइटर, ठीक है, असाइन भी करना पड़ेगा आइटर और माई लिस्ट, ठीक है, कुछ ऐसे करूँगा, ठीक है। और बोलूँगा कि भाई जो मेरा नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट आई को पास कर दो नेक्स्ट, और ये बोलूँगा कि भाई फर्स्ट एलिमेंट देगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ इस तरीके से भी आप लोग इसको कॉल कर सकते हो, सेम काम करेगा, ठीक है।
और ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पास एक काम करता हूँ, जो मेरा फाइल है f इज इक्वल टू ओपन और बोलता हूँ कि main.py, ठीक है, और कुछ इस तरीके से। अब यही जैसे कि हम लोगों ने ये आइटर नाम का पहले ये किया, ठीक है, आइटर मेथड कॉल किया, तो ये क्या करता है, ये पहले से ही मुझे एक आई जो है वो मुझे रिटर्न कर देता है, आइटर रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे आइटर ऑफ एफ इज़ एफ की क्या ये इसके बराबर है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब जो मेरा इज़ जो कीवर्ड है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि जो मेरा ये चीज़ है, ठीक है, ये और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या सेम मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर हाँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन मेरे जो लिस्ट है इसके केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि आइटर माई लिस्ट और इसको बोल दूँ कि इज़ माई लिस्ट के बराबर है क्या, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि यार ये एक एड्रेस को रिटर्न कर रहा है, इस ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट को, और ये पूरा इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास ये आंसर आया, बढ़िया। तो चीज़ें आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो लिस्ट है, अब जो मेरा स्ट्रिंग है उसके मदद से भी आप लोग ये सेम काम कर सकते हो। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्लियर करता हूं, और आप लोग डिक्शनरी है और जो भी डिक्शनरीज़ के अंदर भी आप लोग सेम काम कर सकते हो, ठीक है। और जो मेरा रेंज मेथड होता है, अगर रेंज बोलूं कि भाई हेलो 5, तो ये भी क्या करता है, ये भी एक आइटरेबल हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि फॉर लूप के अंदर हम लोग नंबर्स प्रिंट करते थे, ठीक है। तो रेंज है तभी तो उसके अंदर हम लोग आइटरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है तभी तो मैं आइटरेशन टूल्स का यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आई और इसको बोलूँ कि भाई आइटर और जो भी मेरा रेंज और उसको 5, तो 0 से ये 5 तक मुझे बोलेगा, और आई को यहाँ से मैं प्रिंट करूँ तो मुझे सिंपल एक रेंज नाम का आइटरेटर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे मेथड मिल जाता है नेक्स्ट, आप लोग अंडरस्कोर करके भी इसको चला सकते हो, और कुछ ऐसे 0 प्रिंट करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर ये 5 लास्ट वाला तो एक्सक्लूसिव रहता है, तो ये क्या बोलेगा, स्टॉप आइटरेशन मेरा प्रिंट कर देगा, बढ़िया। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। और जो भी इंटरनल जो वर्किंग वो कुछ ऐसे ही काम करता है, जो हमारा लूप्स है, जितने भी आइटर्स हैं, नेक्स्ट मेथड है, वो सब चीज़, ठीक है। और इसको यार और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे एक बार हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाए। तो ये बाय द वे हम लोग लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, फाइल को भी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का भी स्वाद लेंगे। एंड मैं आपको क्या करूँगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग करेंगे ये कि एक लिंक लिस्ट का क्लास बनाएंगे, ठीक है, पूरा लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फिर मुझे लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको आइटरेट करना है, ठीक है, प्रिंट करना है। तो मैं ऐसे तो फॉर लूप उसके अंदर चला नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा आइटरेशन वाला फंक्शनैलिटी है, नेक्स्ट है और आइटर है, ठीक है, इसको मैं उस क्लास के अंदर अपना खुद का यूज़र डिफाइन जो क्लास है उसके अंदर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। फिर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअल में जो मेरा फॉर लूप है वो काम कैसे करता है, और कैसे ये सब चीज़ इंटरनली इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ये चीज़ें थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बस यार, अगर आप लोग चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है, कहीं से भी देख रहे हो, ठीक है, हालांकि यूट्यूब से ही देख रहे होगे, और तो यार अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो भाई कमेंट्स भी आने चाहिए, लाइक्स भी आने चाहिए, ठीक है। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।